हे गाइज व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बीपीएससी टीआर थर्ड के प्रैक्टिस सेट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो वही क्वेश्चन करने वाले हैं जो बीपीएससी टीआर 4.0 एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये बीपीएससी टीआर थर्ड की टेस्ट सीरीज है। तो देखिए इसी क्रम में हमारे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था। तो किनका था? तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वाई बी चंडाल की अध्यक्षता में दल बदल पर एक समिति का गठन किया गया था जिसे फरवरी में अपनी तैयारी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसका मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी? तो किसने दी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 2008। बिहार सरकार ने सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली की कमी के समाधान के रूप में वर्ष 2008 में सौर ऊर्जा सिंचाई के लिए एक योजना बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना को शुरू किया। 2008 ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना 2008 से आरंभ की गई थी। देखिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए 1676 mm या 1.676 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1676 mm या 1.676 मीटर हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि को मापने की इकाई को कहा जाता है। ध्वनि के मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? तो ध्वनि के मापने की इकाई को डेसिबल कहा जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। उपर्युक्त में से कोई नहीं, इनमें से डेसिबल नहीं। तो ऑप्शन नंबर ई हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की मापक इकाई डेसिबल है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की इकाई डेसिबल होती है, जबकि शक्ति के मापन की इकाई वाट होती है। शक्ति की होती है वाट की होती है। और एम्पियर विद्युत धारा के मापन की इकाई होती है, और एम्पियर होती है विद्युत धारा के लिए होती है एम्पियर। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल, ऑप्शन नंबर ई। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया था? भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 28 मई 2023 को। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा? भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरा था 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त 2023 को उतरा था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है, एक संघ बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी? ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? तो ऑप्शन नंबर बी
किंग जॉर्ज पंचम ने। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के कारण मिड 2023 तक कितने भारतीयों ने जान गंवाई थी। सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के कारण मिड 2023 के मध्य तक कितने भारतीयों ने अपनी जान गंवाई थी। तो ऑप्शन नंबर बी, लगभग 5 लाख। लगभग 5 लाख भारतीयों ने मिड 2023 तक कोविड-19 में अपनी जान गंवाई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के कारण मिड 2023 तक लगभग 5,31,790 भारतीयों ने अपनी जान गंवाई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में G20 का ध्येय वाक्य है। भारत में G20 का ध्येय वाक्य क्या है। वसुधैव कुटुंबकम। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, वसुधैव कुटुंबकम। अगला क्वेश्चन है इसी क्रम में, क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे मंगलयान का चित्र मुद्रित है। मंगलयान का चित्र किस भारतीय नोट के पीछे मुद्रित है। तो ऑप्शन नंबर सी, 2000 के नोट। 2000 के नोट में मंगलयान का चित्र वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका सलूशन देखिए, भारतीय मुद्रा के 2000 रुपए के नोट के पीछे की तरफ मंगलयान का चित्र मुद्रित है, और वहीं 50 रुपए में हम्पी का चित्र है, और 100 रुपए के नोट में है रानी की वाव, और 200 रुपए की नोट पे सांची का स्तूप, और 500 रुपए की नोट पे लाल किला मुद्रित है। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सिस्मोग्राफ। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। वायु में ऑक्सीजन का कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है वायु में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 21% है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन बीपीएससी टीआर 3 में पूछा हुआ पीआरटी में क्वेश्चन है। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत पर हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। तो हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल की परत में समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के लिए किससे खतरा है। पर्यावरण के लिए किससे खतरा है। तो ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या वृद्धि। पर्यावरण के लिए जनसंख्या वृद्धि से खतरा है। जितनी जनसंख्या वृद्धि होगी इतना पर्यावरण प्रदूषित होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, सहारा किस प्रदेश का रेगिस्तान है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है, ठंडा या गर्म है या मृदु है। तो सहारा एक गर्म मरुस्थल है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इसका सलूशन देखिए, सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में स्थित है। यह 10 अलग अलग देशों से सीमा साझा करता है। यह पृथ्वी के कुल भू क्षेत्र का लगभग 8% भाग पर फैला है। इसका क्षेत्रफल 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो अफ्रीका के 31% भाग को कवर करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हुआ था।
स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से एक राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पर शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है। गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो प्रयागराज। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर हैं प्रयागराज है, कानपुर है, वाराणसी और हरिद्वार है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जो 2525 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत प्रकृति से उत्पन्न होते हैं जिन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। इसके अंतर्गत बायोमास, तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन इत्यादि ऊर्जा पाई जाती हैं। जबकि ऊर्जा के गैर ऊर्जा तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये परमाणु ऊर्जा ये परंपरागत स्रोत है और ये भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस ये गैर परंपरागत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घट जाएगी यदि। जनसंख्या घट जाएगी यदि। तो हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, जन्म दर कम और मृत्यु दर अधिक हो तो जनसंख्या घट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैलता है? तो पीलिया रोग फैलता है जल प्रदूषण कारण, दूषित जल पीने से पीलिया रोग फैलता है। तो पीलिया रोग दूषित जल के संपर्क के साथ साथ रक्त, मूत्र या जानवरों के अन्य ऊतकों के संपर्क में आने से यह गंभीर रोग लोगों में फैलता है। पीलिया तब होता है जब रक्त में अधिक पीले वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है। इससे मानव शरीर का लीवर प्रभावित होता है। तो पीलिया हो जाता है जल प्रदूषण कारण। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? निम्न में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी घाट। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, बीओडी जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करता है कि क्या इंगित करता है? बहुत अधिक प्रदूषित। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करता है बहुत अधिक प्रदूषित है, पानी बहुत प्रदूषित है। इसका सलूशन देखिए, बीओडी जैविक ऑक्सीजन की उच्च मांग उच्च जल प्रदूषण को इंगित करता है। बीओडी पानी में मौजूद कार्बनिक मात्रा की पदार्थों की मात्रा को दर्शाता है, इसलिए बीओडी अच्छी गुणवत्ता वाले पानी का संकेतक है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? तो यह बीमारी है ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। इसका सलूशन देखिए, हेपेटाइटिस ए एक वायरस के कारण होने वाली यकृत की सूजन है। यह वायरस मुख्य रूप से तब फैलता है जब एक असंक्रमित और बिना टीकाकरण वाला व्यक्ति किसी अन्य संक्रमित के मल के दूषित भोजन या पानी के सेवन करता है, तो यह रोग हो जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये बीपीएससी टीआर 3 का पीआरटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है,
मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु हो जाती है, किस कारण हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन की कमी के कारण मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु हो जाती है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो प्रदूषण जनित विकार में फ्लोरोसिस है, जो फ्लोराइड के अधिक सेवन से होता है। यह जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा होने के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, वह युग्म चुनिए जिसमें शब्द भिन्न भिन्न प्रकार से संबंधित हों। वह युग्म चुनिए जिनमें शब्द भिन्न भिन्न प्रकार से संबंधित हों। तो वह युग्म है गेहूं फसल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जिस प्रकार अंगूर से शराब बनती तथा चमड़े से जूता बनता है, ये समान है, जबकि गेहूं और फसल का संबंध भिन्न है, अलग अलग है। अंगूर से शराब बनती है, जूते से चमड़ा से जूता बनता है, लेकिन गेहूं से फसल नहीं बनती है, तो ये भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी सीरीज। आपको वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यह बीपीएससी टीआर 3 के प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चन हैं, जो आने वाले बीपीएससी टीआर 4.0 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये थी आज की हमारी सीरीज। जय हिंद।